बेटा पहला क्वेश्चन है कि आपके अमीन्स और हाइड्रोकार्बन का मिक्स क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। तो आपके पास है बेंजीन। अब बेंजीन में बेटा आपने डाला है पहले स्टेप में कॉन्ग H2SO4 और कॉन्ग HNO3 एट अ टेम्परेचर ऑफ 33 केल्विन। तो दिस इज बेसिकली द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो ये हो गया बेंजीन का नाइट्रेशन। उसके बाद आपने इसमें डाला SnHCl। SnHCl एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये आपके NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा एंड दैट इज एनिलीन। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस गए कि ये जो एनिलीन यहाँ पे दे रखा है ये पीएच न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज है, क्योंकि नॉर्मली एनसीईआरटी में ऐसा कोई टर्म नहीं है पीएच न्यूट्रलाइज्ड या पीएच न्यूट्रलाइजेशन। बेटा इसका ये मतलब है क्योंकि आपने इस स्टेप में एचसीएल यूज किया है। क्या यूज किया है? एचसीएल। तो जो एनिलीन बना होगा साथ में इसके एचसीएल है तो ये कुछ ना कुछ एसिडिक होगा या देयर इज अ चांसेस ऑफ कि आपके पास प्रोटोनेटेड एनिलीन बना हो। ठीक है, तो इसलिए आप पीएच न्यूट्रलाइज करते हो जिसमें आप इसके ऊपर हल्का सा क्या डालोगे? बेस डालोगे, जो कि हमारे काम का नहीं है, ताकि आपके जो सोल्यूशन का पीएच है वो क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो उस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है। चलिए अगली रिएक्शन कौन सी है बेटा? अगली रिएक्शन है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक है, जिसमें ये एस्टेनोलाइट बनाता है। क्या करोगे? इधर आएगा ये पूरा ग्रुप बाहर और क्या होगा? बेंजीन है NH C डबल बॉन्ड O CH3। ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज एनालीन इज वेरी रिएक्टिव। अगेन आपने इसमें कॉन्ग H2SO4 डाला तो ये क्या बनाएगा? पैरा पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, NHCO CH3। ऊपर वाले का नाम मैंने क्या कहा? एसिटेनाइड। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद आपने अगेन इस पे डाला HCl ETOH, मतलब आपने नॉर्मली HCl डाला एसिड, हल्का सा ETOH अल्कोहल। तो ये क्या करेगा? ये डी प्रोटेक्शन करेगा और आपके NH2 ग्रुप को वापस लेके आएगा और इधर आ गया NO2। ठीक है, अगेन आप देखोगे पीएच न्यूट्रलाइज करके लिखा हुआ है। अगेन मैंने कहा इसका कुछ भी काम नहीं है। ऊपर आपने देखो HCl लिया, क्या लिया? HCl। तो उस एक्सेस ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने पीएच न्यूट्रलाइजेशन किया है, जिसमें आप हल्का सा दोबारा बेस डालेंगे। कुछ काम हमें नहीं करना है। चलिए बेटा फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए बेंजीन होता है C6H6, लेकिन दो जगह सब्स्टिट्यूशन है तो ये हो जाएगा H4। ठीक है, ऐसे करके बनाया करो फॉर्मूला। N है बेटा 2, तो 2N हो गए, N2। ठीक है, O2 हो गया, O2। H2 और है तो यहाँ पे आ जाएगा H6। तो फॉर्मूला बनेगा C6H6N2O2। ठीक है, आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कि नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो क्या करोगे? नाइट्रोजन का निकाल दो। नाइट्रोजन कितना है? पहले हम मास निकालेंगे। 12 6 होता है 72 प्लस 6 प्लस नाइट्रोजन होता है 14 28 प्लस 32। ठीक है, ऐड करने पे आएगा 60। ये हो गया बेटा 60, 78 और 60 कितना हो गया? ये हो गया आपका 138। तो 138 ग्राम आपके इसका मास है, तो हो गया 138 ग्राम। ओके, नाइट्रोजन 2 मोल है तो ये आ गया 28 इंटू 100। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये सेम, क्योंकि आप देखेंगे ना कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना वैसे वैसे क्वेश्चन अगले शिफ्ट में भी रिपीट होते हैं। आपको अगेन ये टर्म देखने को मिलेगा पीएच न्यूट्रलाइजेशन, जो कि पहले किसी शिफ्ट में नहीं आया रखा है या किसी ईयर में नहीं आ रखा है, लेकिन इसी साल से ये स्टार्ट हुआ ये टर्म। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बेंजीन है, NO2 लगा हुआ है। पहला स्टेप Br2 डाला FeBr3 की प्रेजेंस में, ब्रोमिनेशन बोलते हैं इसको बेंजीन का। अब बेटा NO2 क्या लगाता है? -M, और -M या जो भी माइनस वाले होते हैं वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो ये होगा मेटा डायरेक्टिंग। तो NO2 ये रहा। तो Br कहाँ पे आएगा? अपकमिंग Br बेटा मेटा पे आएगा, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, अगले में SnHCl। क्या करना है? SnHCl ऊपर अभी हमने देखा था रिड्यूस करेगा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, और नीचे क्या आएगा बेटा? नीचे सॉरी साइड में क्या आएगा? Br एज इट इज, जो आपका Br है। ठीक है, आपने एक्सेस में HCl लिया होगा या HCl जो भी था उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए थर्ड स्टेप आपका पूरा हो गया है।
अब चलेंगे हम कौन से स्टेप में, अब चलेंगे हम अगले स्टेप में, दैट इज Br2 वाटर, Br2 और वाटर। Aniline is a very reactive towards electrophilic substitution reaction। Br2 डालने पे बेटा ट्राई सब्सटीट्यूशन देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पर, ऑर्थो पे जाएगा Br, ऑर्थो पे जाएगा Br, ठीक है, और पैरा पे भी जाएगा Br, और एक Br आपके पास पहले से लगा हुआ है, कहाँ पर, मेटा पोजीशन पे। NH2 जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बहुत रिएक्टिव होता है, तो हर ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, NaNO2 और HBr, कौन सी रिएक्शन है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, इधर भी आर है, इधर भी आर, ठीक है, और लास्ट स्टेप में आपने डाला Cu, Br और NaBr, क्या करता है, डाइजोनियम को Br में कन्वर्ट करेगा, तो बेंजीन है, एक Br ऊपर, 3 Br और एक Br मेटा पे। ये था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आपसे पूछा है नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द फाइनल प्रोडक्ट, कितने हैं, 1 2 3 4 5। करेक्ट आंसर आ गया बेटा क्या, 5। अच्छा क्वेश्चन था बहुत, ठीक है। चलिए, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं। आपको स्टेटमेंट्स दी गई है और आपसे पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट्स बताइए, राइट, आपसे पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट्स बताइए। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो हमें दे रखे हैं आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन, और बोला है कि ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स का, जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक भी होती है, और ट्रिक का नाम है बेटा LM ALLIM V फिट PHITT। दिस इज द ट्रिक। जो जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ए फॉर बेटा क्या होता है, ए फॉर बेटा होता है आर्जिनिन, आर्जिनिन। एल फॉर बेटा लाइसिन होता है, लाइसिन अमीनो एसिड। दूसरा एल होता है बेटा लूसीन। आई फॉर बेटा होता है आइसोल्यूसिन। एम फॉर मिथ्योनिन, मिथ्योनिन। वी फॉर बेटा वैलिन। पी फॉर बेटा होता है, पी वाला जो आपका होता है वो कौन सा वाला होता है, इट्स फिनाइल एनालिन, यस, फिनाइल एलानिन। HI stands for histidine, histidine। T for beta tryptophan and T for threonine। These are the essential amino acids। क्या है सारे के सारे, ये हैं बेटा essential amino acids, और पेपर में ये चीज पूछी जाती है। These are essential amino acids। इसमें आपको आर्जिनिन भी दिखेगा और ट्रिप्टोफैन भी दिखेगा। तो जो आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 है बेटा, वो क्या है, वो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट। अगला है हिस्टिडीन डज नॉट कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, बेटा गलत बात है, डज नॉट नहीं, इट कंटेन्स अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। और वो कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, उसे बेटा कहते हैं इमिडाजोल रिंग। कौन सी रिंग होती है, वो होती है बेटा इमिडाजोल रिंग। स्ट्रक्चर उस रिंग का कुछ ऐसे जाता है, CH2 CH, बेटा दिस इज अ इमिडाजोल रिंग। हेटेरोसाइक्लिक कैसे देखोगे बेटा, देखो साइक्लिक रिंग दिख रही है आपके पास, पूरी एक साइक्लिक रिंग है, और उसके अंदर एक हेटेरो एटम है नाइट्रोजन, इसका हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। प्रोटीन इज अ 6 मेंबर साइक्लिक अमीनो एसिड, बेटा 6 मेंबर नहीं होती है, ये होती है 5 मेंबर्ड। और क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, N, एक 5 मेंबर की रिंग बना दीजिए, COH और H, दिस इज प्रोटीन। ये भी गलत हो गया। ग्लाइसिन डज नॉट हैव कायरल सेंटर, एकदम सही स्टेटमेंट है। द ओनली अमीनो एसिड दैट इज नॉट कायरल इज ग्लाइसिन। क्योंकि ग्लाइसिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज ग्लाइसिन। बिकॉज ग्लाइसिन के पास बेटा 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो इट डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर नहीं होगा इधर, राइट, कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 वैलेंसी आपकी सेम हो चुकी हैं, तो इट डज नॉट हैव कायरल सेंटर। Cysteine has a characteristic feature of side chain as MEaCH2CH2। बेटा 2 बार कार्बन है, 1 बार कार्बन होता है। सिस्टीन में we have CH2
एंड SME, राइट, सिर्फ इतना होता है। किसमें? इसमें एक कार्बन यहाँ पे बेटा एक्स्ट्रा दे दिया है, जिसके से स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एंड डी, ए एंड डी। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, पी हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एक पी हाइड्रोकार्बन हमको दे रखा है। बोला है कि HCl के साथ रिएक्शन करता है और क्यों देता है? क्यों क्या है बेटा? क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। और क्यों रिएक्शन जब करता है अमोनिया के 1 मोल के साथ तो क्या देता है? एक कंपाउंड देता है आर, और आर डाई एजोटाइजेशन करने पर और साथ में हाइड्रोलाइसिस करने पे एस देता है, और आपको बताना है PQRS। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं एक को पी लूं, दूसरे को क्यों, तीसरा आर, चौथा एस। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्यों क्या है? क्यों है ऑप्टिकली एक्टिव। तो दैट मीन्स क्यों के जो भी ऑप्शन है क्या होने चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं? कार्बन के पास चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। इधर कार्बन को देखोगे आप, ये कायरल सेंटर है, मिथाइल, हाइड्रोजन, क्लोरीन और इथाइल, चारों के चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। बिना क्वेश्चन करे, बिना कुछ करे ज्यादा, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऐसा करके आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन से आप बच्चों के इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं। यू हैव C4H8, क्वेश्चन देख के पता चल गया, ऑप्शन देख के भी, कि हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए ब्यूट टू ईन। इसमें HCl डालोगे तो बेटा क्या आएगा? एक पे H आएगा, एक पे Cl आएगा। सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले स्टेप में आपने अमोनिया डाला, अमोनिया करेगा कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन करेगा तो NH2 इधर आ गया। फिर आपने करा है डाई एजोटाइजेशन, ओके। और जब भी आप डाई एजोटाइजेशन करते हैं किसका? एलिफेटिक वाले का, तो आपका जो डाइजोनियम बनता है दैट इज नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस वैसे भी क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने वाटर डाला है, क्या बन जाएगा? अल्कोहल, ठीक है। और अगर ये देता भी नहीं वाटर, तो नॉर्मली क्या होता है, आपका जो डाइजोनियम बनता है वो मॉइस्चर से वाटर लेके भी अल्कोहल बना लेता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो आपको दिखा होगा सारे ऑप्शंस आपके आ चुके हैं, अल्कोहल, NH2 एंड ब्यूट टू ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप बेटा आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस बार बहुत ही इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। इसको बोला जाता है एसिटल एंड हेमी एसिटल प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल, और रिवर्सिबल होता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन बेसिक मीडियम में बहुत अच्छा खासा स्टेबल होता है। और इसके ऊपर हम आगे भी और क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोला है एक कंपाउंड है पी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। कैसा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है बेटा? पॉजिटिव आइडोफॉर्म, लेकिन नेगेटिव टॉलेंस है। टॉलेंस कैसे? नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही आप उस पी को डाइल्यूट एसिड में रिएक्शन करवाते हो तो क्यू बनता है, वो क्यों पॉजिटिव टॉलेंस भी देगा और आइडोफॉर्म भी देगा पॉजिटिव। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। चलिए सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि आइडोफॉर्म कौन कौन देता है। आइडोफॉर्म सिंपली अगर हम देखें तो मिथाइल कीटोन्स देते हैं आइडोफॉर्म। मिथाइल कीटोन मतलब एक CH3 होना चाहिए और साथ में कीटो ग्रुप होना चाहिए। एल्डिहाइड भी हो सकता है, अकेला एल्डिहाइड जो देता है कौन? इथेनॉल, ठीक है। या फिर बेटा आपका एक सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए जिसके पास साइड में CH3 ग्रुप है। गुड। तो अगर मैं ऑप्शंस में जाऊं और देखूं तो आप देखोगे ये रहा कीटोन, ये रहा मिथाइल, ये रहा कीटोन, ये रहा मिथाइल, ये रहा कीटोन, ये रहा मिथाइल। बेटा ये एल्डिहाइड आ गया। अगर एल्डिहाइड आ गया तो ये टॉलेंस देगा। क्या देगा? टॉलेंस, ठीक है। टॉलेंस कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं। टॉलेंस देता है बेटा एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन है अगेन हेमी एसिटल और एसिटल के ऊपर का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं ऐसा क्यों। अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 ड्रॉ करूं तो ऑप्शन नंबर 2 बेटा ये वाला है, CH2 CHOMe एंड OMe, ठीक है।
कार्बन के पास 2 बेटा OMe ग्रुप है और साथ में एक H है, तो ये आपका एसिटल फॉर्मेशन है। कौन सा फॉर्मेशन है? एसिटल। दिस इज अ एसिटल कंपाउंड। ठीक है, आपके एल्डिहाइड ने 2 मोल्स ऑफ MeOH के साथ रिएक्शन करा होगा एंड एसिटल बनाया होगा। अब एसिटल्स जो होते हैं, कीटल जो होते हैं बेटा, दे आर नॉट स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, दैट मीन्स डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मतलब वाटर और एसिड है, और इसमें ये रिएक्शन बेटा आपकी कहाँ, जहां से वो बन के आए थे वहीं पे वापस चले जाएंगे। क्या बना देंगे? ये बना देंगे। देखो आपको करना कैसे है, CH2CH, आपके पास 2 Me थे ना, 2 OMe थे, दोनों के दोनों OMe को हटाओ और वहां पे लगा दो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये H बेटा, यहाँ पे जो H होगा वो वाला H है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या देता है? टॉलेंस देता है। मिथाइल कीटोन क्या देता है? आइडोफॉर्म देता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बेटा आपका ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शंस पे अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पर OMe अलग अलग कार्बन पर है, तो दिस इज नॉट अ एस्टर लिंकेज, तो यहाँ पे कीटो या कार्बोनिल नहीं बन सकता। यहाँ पे कार्बोनिल बन सकता है लेकिन साइड में CH3 ग्रुप है, तो इसको अगर आप करोगे तो क्या बनेगा बेटा? इसमें बनेगा डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, मैंने क्या कहा, दोनों OMe हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। दिस इज डाइकीटोन। डाइकीटोन टॉलेंस नहीं देता है, डाइकीटोन टॉलेंस नहीं देता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके ऊपर का क्वेश्चन है? आइसोमेरिज्म के ऊपर का क्वेश्चन है, और इस बार बहुत ही अच्छा आइसोमेरिज्म पेपर में पूछा गया था। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे दिया है प्रोपिनल एंड प्रोपिनॉन। ठीक है, हमें पता है कि जो प्रोपिनल है वो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, और जो प्रोपिनॉन है वो क्या है? कीटोन है। क्या कार्बन सेम है? यस, प्रोपिनॉन दोनों में कार्बन सेम है। और एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन बेटा फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। दैट मींस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, दिस वन एंड दिस वन। चलिए अगला देखते हैं। इथॉक्सीथीन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन आर मेटामर्स। ओके, ईथर जो होता है वो मेटामर्स दिखाते हैं। ठीक है, मेटामर में क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप या एक हेटेरोएटम के आसपास के जो ग्रुप्स हैं बेटा वो चेंज हो सकते हैं। अगर मैं इथॉक्सी इथेन बनाऊं, इथॉक्सी इथेन, दिस इज इथॉक्सी इथेन। कैसे नाम देते हैं बेटा? ये हो गया इथॉक्सी, ये हो गया 2 कार्बन का इथेन, एंड दूसरा आपका क्या है? मिथॉक्सी। तो इस समय मैंने मिथॉक्सी प्रोपेन बनाया, ये रहा बेटा मिथॉक्सी प्रोपेन, जिसमें ये रहा मिथॉक्सी, ये रहा प्रोपेन। लंबी कार्बन की चेन को आप रूट वर्ड में डिनोट करते हैं। अगर आप देखोगे इधर बेटा 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, लेकिन अगले स्ट्रक्चर में कार्बन नंबरिंग चेंज हो गई, इधर 1 इधर 3, कुल मिला के अभी भी क्या है? 4 कार्बन है। ठीक है, और एक हेटेरो एटम में अगर दोनों तरफ की वैलेंसीज इंटरचेंज या फिर कम ज्यादा होती है तो वो मेटामर्स होते हैं। दैट मीन्स बी ऑप्शन भी हमारा क्या है? ठीक है। चलिए अगला है ब्यूट टू इन। बेटा ब्यूट टू इन बोला है, क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? ब्यूट टू इन बेटा होता है ये, दिस इज ब्यूट टू इन। ना सिस ना ट्रांस कुछ भी नहीं लिखा है, तो वैसे भी अगर आप देखोगे जनरलाइज स्टेटमेंट है, कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन मिरर इमेज बन सकती है, लेकिन सिस में मिरर इमेज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसको हम मानेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या मानेंगे बेटा? रॉन्ग स्टेटमेंट के अंदर काउंट करेंगे। अगला देखिए, 1 इन 2 इन डबल बॉन्ड है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हुई है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है। क्या है? पोजीशन आइसोमर्स हैं, सिर्फ पोजीशन अलग हुई है, पोजीशन आइसोमर्स। तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत। ई में क्या कहता है? पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपीन। स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, पेंटेन होता है 5 कार्बन की चेन, ये बन गई 5 कार्बन की चेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपीन ये होता है। अगर आप कार्बन गिनने जाओगे, कार्बन गिनने जाओगे तो इधर बेटा कार्बन कितने हैं? इधर है 5 की चेन, 1 2 3 4 5, इधर है 1 2 3, 3 कार्बन की चेन और 2 कार्बन और है, मतलब 5 के 5 कार्बन है, लेकिन जो चेन है
मेन चेन उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो ये चेन आइसोमर्स होंगे और आपका ई वाला भी सही है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल भी था लेकिन। तो बेटा ये आपका अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, आपको बेंजाइल हैलाइड्स दे रखी है और उसके ऊपर केसीएन की रिएक्शन हो रही है और आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ। राइट, अब नाउ अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो बेटा जो केसीएन होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अंदर नहीं आ रहा है। राइट, केसीएन नॉर्मली अंडरगोज विद SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, और कुछ कंडीशंस दे नहीं रखी हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हीट कुछ दे नहीं रखा है। तो ये वैसे तो SN2 से जाता है, पर बेटा अगर हम ऑप्शंस देखें ना, ऑप्शंस में SN2 का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और केसीएन को इन्होंने SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं। ये अभी कई क्वेश्चन है JEE 26 का। ठीक है, तो आपको कभी कभी थोड़ा ऐसे भी देखना होता है। चलिए, तो अगर ये SN1 है, तो क्या होगा, कार्बोकटायन बनेगा। पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। राइट, तो चलिए कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकटायन बनता है बाय द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। अब OH क्या दिखाता है बेटा, OH के पास लोन पेयर है प्लस M दिखाएगा, N के पास लोन पेयर है प्लस M दिखाएगा, NO2 डबल बॉन्ड है माइनस M दिखाएगा, NO2 मेटा पर है बेटा, मेटा पर है, मेटा पे क्या दिखाता है, माइनस I दिखाता है, मेटा पे मेसोमेरिक डज नॉट ऑपरेट। ओके, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाले स्टेबलाइज करेंगे क्योंकि पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। किसका प्लस एम ज्यादा अच्छा है बेटा, NH2 का प्लस एम ज्यादा अच्छा है NH2 का। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो आसानी से डोनेशन करेगा। तो हम देखेंगे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अब जब मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखने जा रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बी है, फिर बेटा ए है। ठीक है, दोनों में क्या लग रहा है, प्लस एम। अब माइनस एम और माइनस वाले क्या करते हैं बेटा, ये करते हैं डिस्टेबलाइज। ये क्या करेंगे, ये करेंगे डिस्टेबलाइज। ठीक है, अब ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, माइनस एम वाला ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि मीजोमेरिक का जो इफेक्ट होता है बेटा वो इंडक्टिव से ज्यादा होता है, ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा तो लास्ट में आएगा। राइट, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन एंड दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। कि SN1 मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा कार्बोकटायन स्टेबिलिटी उतना ज्यादा रेट इन SN1। तो BADC आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन आप देखोगे 1 डिग्री आपके पास दे रखा है, सॉरी मिथाइल दे रखा है, इट्स नॉट 1 डिग्री, और आपको दे रखा है एक न्यूक्लियोफाइल। तो आसानी से देख के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा वाला हो रहा होगा, वो हो रहा होगा बेटा SN2। ठीक है, और SN2 पे जो रेट होता है, वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा, साथ में अल्काइल हैलाइड होता है। राइट, मतलब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा तो हमें देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे टर्म देखनी पड़ेगी, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर है तो हमें देखना पड़ेगा बेटा क्या, हमें देखना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी आपके न्यूक्लियोफाइल की, जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी आपके न्यूक्लियोफाइल की, उतना ज्यादा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमें रिएक्टिविटी देखनी है। चलिए हमारे पास क्या क्या है, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं। एक तो मेरे पास है PHO नेगेटिव, एक है बेटा OH नेगेटिव, एक है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और एक है बेटा ClO4 नेगेटिव। अब देखिए, वी हैव टू सी द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर आप इसमें देखेंगे तो अच्छा खासा रेजोनेंस है बेटा, तीन तीन डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस है, 3 Cl डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस है। इधर बेटा एक के साथ रेजोनेंस है, इधर बेटा रिंग में रेजोनेंस है। ठीक है, तो इन तीनों में तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो स्टेबल है अच्छा खासा। अगर स्टेबल है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी सर कम होगी। स्टेबल है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीजेस। और अगर रिएक्टिविटी कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बच्चा कम होगी।
ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा OH, क्योंकि OH में O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कि सिर्फ स्टेबलाइज है बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, दिस नॉट अदर इफेक्ट लाइक मीजोमेरिक, वैसा कुछ नहीं है। तो OH बेटा सबसे स्टार्टिंग में आएगा और OH का एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में भी। ठीक है, तीन तीन रेजोनेंस कर रहा है बेटा, तो ये सबसे लीस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी इसकी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अब बचा कार्बोक्सिलेट आयन एंड फिनॉक्साइड आयन। तो आपको पता है फिनॉक्साइड आयन में बेटा नॉर्मल रेजोनेंस होता है, कार्बोक्सिलेट में बेटा क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। दो ऑक्सीजन सेम सेम है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल देन PHO, दैट इज फिनॉक्साइड आयन से बेटा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, इसलिए वो बाद में आया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था एक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन फिर अगले शिफ्ट में, एक दो शिफ्ट बाद बेटा ये दोबारा एक सेम क्वेश्चन आ गया था। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ CH3Br इन मिथेनॉल विद द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल। आपको न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं, आपको बोला है किसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी का क्या होगा। ठीक है, इस बार आपको F नेगेटिव दिया है, I नेगेटिव दिया है, इथॉक्साइड आयन दिया है एंड फिनॉक्साइड आयन दिया है। ओके, चलिए बात करते हैं कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है बेटा, मिथेनॉल जो होता है, मिथेनॉल इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड बेटा फॉर अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं और मैं डाउन द ग्रुप आऊं, ठीक है, तो बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बार बार एक टर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक एट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। वो कितने अच्छे से अटैक कर सकता है वो, अगर वो अच्छे से अटैक करेगा, एक फास्ट वे में अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा। ओके, तो आपको पता है F नेगेटिव होता है, वी हैव Cl नेगेटिव, वी हैव Br नेगेटिव, वी हैव I नेगेटिव। डाउन द ग्रुप मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, I नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, और अगर सबसे ज्यादा है तो ये इसका जो रेट होगा वो भी बेटा क्या होगा, वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो सेकंड सेकंड सेकंड, वेरी गुड। नाउ नाउ यू कैन सी नाउ यू कैन सी इधर जो है ये भी हमने पीछे पढ़ा था, क्या नाम था बेटा इसका, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और फिनॉक्साइड आयन में आपने अभी क्या देखा था कि फिनॉक्साइड आयन में बेटा रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने की वजह से ये स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी तो रेट भी बेटा क्या होगा, रेट भी कम होगा। तो फोर्थ आएगा लास्ट में। ठीक है, और फोर्थ लास्ट में इन्होंने वैसे किसी में भी दे नहीं रखा है फोर्थ को। ओके, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि देखिए बेटा फोर्थ एकदम लास्ट में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ दोबारा मैंने लिख दिया है ऑप्शंस में, तो ये एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी होगी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। क्या आएगा बेटा, इधर इधर भी 2 आएगा। ठीक है, अब इधर 2 आएगा तो ये वाला ऑर्डर आपका सही है, 2 सबसे ज्यादा, फोर्थ बेटा सबसे कम। 3 और 1 में कैसे करोगे, ना बेटा इधर रेजोनेंस हो रहा है ना इधर रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे ज्यादा स्टेबल है, किससे, ऑक्सीजन से। और रीजन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, इसलिए F नेगेटिव बेटा बाद में आया है। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4। ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ आपसे पूछा गया था स्टेटमेंट रॉन्ग है या क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कहता है बेंजीन का नाइट्रेशन करा, उसने नाइट्रोबेंजीन दिया और ट्रीटमेंट करने पे बेटा ये मिला। चेक कर लेते हैं हम। बात हो रही है, हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में नाइट्रेशन करते हैं तो HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने पे बेटा क्या बन रहा है, नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। नाइट्रोबेंजीन पे हमने क्या करा, CH3 COCl और AlCl3 डाला। ठीक है, ये है आपका फिडल क्राफ्ट रिएक्शन।
और वो कह रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है, ये प्रोडक्ट। ये एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? क्योंकि बेटा जो नाइट्रो है ये -m लगाता है, रिंग बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट हो चुकी है, और अगर रिंग बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट है तो उसके ऊपर फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, डू नॉट ऑकर। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन वहाँ पे नहीं होते हैं जहाँ पर द रिंग इज डीएक्टिवेटिंग। द रिंग इज डीएक्टिवेटेड या डीएक्टिवेटिंग होगा, ठीक है। नॉर्मली -m में आपको जहाँ जो ग्रुप -m लगाते हैं वहाँ पे आपको फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, NO2 एक मेटा रेटिंग ग्रुप है। यस, एकदम सही स्टेटमेंट है। मेटा रेटिंग क्यों? क्योंकि -m दिखा रहा है। जो -m दिखाते हैं दैट मीन्स नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, वो मेटा रेटिंग होते हैं। और -m दिखाने से दे विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, तो इसलिए वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये बोल रहा डीएक्टिवेटिंग, व्हाई दे आर कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग? बिकॉज रिंग में अगर आप NO2 डालोगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी रिंग की वो बेटा कम हो गई है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा रिंग में, या रिंग में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। इसलिए इसको बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, अब स्टेटमेंट देखेंगे। पहली स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग है, दूसरी स्टेटमेंट बेटा राइट है, और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। A is a neutral organic compound, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। On treatment with aqueous Br2OH negative, A forms B which is soluble in dilute acid. Okay, तो वो बोल रहा है कि Br2 इन बेसिक मीडियम में हमने ट्रीट करा, ठीक है, और A ने B बनाया जो कि डाइल्यूट एसिड में सॉल्यूबल है। ओके, B on treatment with aqueous Na2 और HCl। देखिए ये कंडीशन जैसे ही आपको, देखिए आप समझ गए क्या हो रहा है, ये बता दो बेटा जल्दी से। ये हो रहा है डाईएजोटाइजेशन, ठीक है, या डाइजोनियम फॉर्मेशन भी आप इसे बोल सकते हो। क्या है ये? डाईएजोटाइजेशन। और CuCN NaCN के साथ बेटा आपको पता है क्या बनाएगा, वो CN आ जाएगा, और CN का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। विच इज ऑल्सो ऑब्टेनेबल फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ A। अगर आपने A का हाइड्रोलिसिस करा तो आपको सीधा D मिलेगा, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। E ऑन ट्रीटमेंट विद acidified KMNO4 produces F, ठीक है, F contains two different type of hydrogen atom, the structure of A is, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, D नहीं है इधर, ये किधर आएगा, ये E पे आएगा, राइट, ये रहा, हाँ, इस तरफ दे रखा है, जिसके पास क्या होगा, एसिड होगा। तो बेटा ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना तो आपको लगता होगा कि क्या क्या पूछ लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही आपको पता चलेगा। Br2 और OH नेगेटिव, Br2 और OH नेगेटिव, बेटा ये रिएजेंट आपने दो जगह पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा हाइड्रोफॉर्म में, हाइड्रोफॉर्म यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी कीटोन ग्रुप नहीं है, और एक यहाँ पे पढ़ा होगा हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में, ठीक है। और ये हमें करना भी है क्योंकि हमें अमीन ही फॉर्मेशन करना है, बी में बेटा अमीन होना चाहिए तभी उसका डाइजोटाइजेशन होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। वाई? 2 डिग्री है, 2 डिग्री पे डाइजोटाइजेशन आसानी से होता नहीं है, वहां पे आपका नॉर्मली कुछ और बनता है। ये हो सकता है ये गायब हो जाएगा, ये हो सकता है ये गायब हो जाएगा, ये हो सकता है ये गायब हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों कंपाउंड तो बेटा सेम है। रिएक्शन कर लेते हैं, क्या रिएक्शन होनी चाहिए। रिएक्शन अगर आप देखोगे तो रिएक्शन कुछ ऐसी है, डबल बॉन्ड ONH2, साइड पार्ट अभी हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। इस पे आपने बेटा Br2 डाला OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, क्या होगा, NH2 ग्रुप आएगा। इस रिएक्शन में हॉफमैन में CO ग्रुप रिमूव हो जाता है, ठीक है। इस पे आपने डाला NaNO2 और HCl, डाइएजोटाइजेशन होगा। अगले स्टेप में आपने CuCN और KCN डाला तो KCN आ जाएगा, और ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा CN। और जैसे ही आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे, कहाँ दिया है, ये रहा हाइड्रोलिसिस, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा एसिड, और एसिड क्या है बेटा, ये है E, ठीक है। उसने कहा था कि ऑप्टेनेबल है किससे, A से, तो बेटा अगर आप इसमें हाइड्रोलिसिस करोगे, किसी भी रिएक्शन में अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो अमीन ग्रुप बाहर निकलेगा, NH2 ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, तो सब में कॉमन है। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इज E ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिफाई
KMnO4 प्रोड्यूसेस F, ठीक है, वो F बनाता है, F कंटेन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रखी है। चलिए इसकी तरफ चलते हैं। वो कह रहा है ई जो भी है वहां पर KMnO4 अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा, ओके, और वो कह रहा है कि आपके पास ये है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पहले, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है। मैं इसका आंसर मेरे को गेस करके सीधा लग रहा है कि इसका आंसर बी होगा, पर हम फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए बोलना क्या चाह रहा है, Me है, आपने इसमें KMnO4 डाला, राइट। KMnO4 इसे भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसे भी ऑक्सीडाइज करेगा, क्या बनेगा, COH एंड COH। नहीं बेटा बी नहीं होगा, क्योंकि दो टाइप के हमें अलग हाइड्रोजन चाहिए, राइट, दो अलग अलग टाइप्स के हाइड्रोजन हमें चाहिए। चलिए तो बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी में आपका ये बना है, क्या बना है, ये कंपाउंड बना है बी में। तो इधर कितने हाइड्रोजन है, देखो 1 2 3 एंड 4, ओके ओके। और बेटा एक ये भी है ना, ये भी है, तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, ठीक है, और ये चारों के चारों हाइड्रोजन सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि ये H COH के पास में है, ये H COH के पास में है, तो यहाँ पे आपके पास टू डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे, टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या सही आंसर, एक्चुअली मैंने एसिड का देखना भूल गया था। लेट सपोज हम डी वाले का करके देख लेते हैं। बेटा डी वाले में KMnO4 डालोगे तो क्या बनेगा, COH बनेगा, COH बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है, ये दोनों सेम है बेटा, यहाँ पे जो आएंगे दो वो सेम होंगे, और यहाँ पे जो आएंगे बेटा वो दो सेम होंगे, ये दोनों भी सेम होंगे, तीन डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, तो ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था बहुत, ठीक है। आपको पोजीशंस देखनी है, और इसमें देखोगे बेटा तो इसमें बहुत अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन आएंगे, इसमें देखोगे तो बहुत अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन आएंगे, तो आंसर क्या जाएगा इसका, बेटा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SN1 मैकेनिज्म के ऊपर पूछता है, ठीक है। क्या होगा, SN1 का अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, क्या करना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे तीन तीन पीएच रिंग है, तो यहाँ पे तीन तीन पीएच के साथ रेजोनेंस होगा, पीएच मतलब बेंजीन रिंग, अगर उनके साथ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, फिनाइल बोलते हैं वैसे, तो यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है तो रेट भी क्या होगा, रेट भी बेटा बहुत ज्यादा होगा, तो फोर्थ वाला सबसे पहले आएगा, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये बने ब्रिज हेड पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पे बने, ब्रिज हेड पोजीशन पर। ब्रिज हेड क्या होता है, जब आपके पास एक ब्रिज फॉर्मेशन बनता है किसी भी कार्बन के ऊपर, एक ये देखिए ब्रिज टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, ये भी ब्रिज बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ब्रिज है। तो जहां जहां पे ब्रिज बनता है, ब्रिज हेड पोजीशंस बेटा, वहां पे कार्बोकटायन इज नॉट स्टेबल, इज नॉट स्टेबल, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों तो 3 से कम स्टेबल हैं, तो 3 पहले आएगा बेटा, 3 पहले आएगा, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब बात हो रही है कि अगर स्टेबल नहीं है तो यहाँ पे कैसे स्टेबिलिटी चेक करें, तो देखिए बेटा यहाँ पे ऐसे स्टेबिलिटी आप चेक करोगे, एक बार हम दोनों को ड्रॉ करके देखेंगे। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर बेटा फर्स्ट में देखोगे एक कार्बन का ब्रिज है, सेकंड वाले में दो कार्बन का ब्रिज है, टू कार्बन ब्रिज, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन का ब्रिज है, ठीक है। जैसे जैसे बेटा ब्रिजिंग में आपका जो ब्रिजिंग हो रही है उसमें बेटा जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे बेटा स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ओके। कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनमें ही, क्योंकि अभी आपने देखा था पॉजिटिव चार्ज नॉट स्टेबल, और ये हमारा ब्रेड्स रूल भी होता है, ब्रेड्स रूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ब्रिजिंग बढ़ेगी, 3 कार्बन की 4 कार्बन की, दे आर मोर स्टेबल देन 2 और 1, और 1 तो बेटा बहुत लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी, दो कार्बन वाले की, तो दो कार्बन मतलब सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा रेट करेगा, फर्स्ट वाला सबसे कम है क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन में हाईली वैसे भी अनस्टेबल ही होता है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल। कंपैरेटिवली अगर फर्स्ट सेकंड में देखा जाए तो सेकंड इज मोर स्टेबल,
और अगर आप देखेंगे तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. ओके, गुड बेटा.